अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टेप कटिंग शेयर करूंगी, विद सेटिंग शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपने सी सेक्शन लिया और उसको ट्विस्ट किया। तकरीबन 2-2 इंच का मैंने सी सेक्शन लिया और उसको ट्विस्ट किया और सीज़र को मैं तिरछा करते हुए ज़िगज़ैग में उसको मैंने कट किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने स्टेप लिया, क्योंकि इनका पहले भी कट किया हुआ था, और तकरीबन 2 इंच स्पेस छोड़ते हुए मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया और उसको भी लेयर्स की शक्ल में तिरछी सीज़र रखते हुए उसको मैंने कट किया। ये देखिए अब इसका दूसरा स्टेप आ गया। ये दरअसल स्टेप कटिंग है कर्ली हेयर के लिए, क्योंकि कर्ली हेयर में आपका कट फ्रंट से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, मिक्स हो जाता है। और जो सेपरेट से स्टेप आपको नज़र आते हैं ये वो कट है। आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी तरह मैंने दूसरी तरह साइड पे 2 इंच का सेक्शन लिया और 2 इंच ही तकरीबन स्पेस छोड़ते हुए पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक उसको लेयर्स की शक्ल में उसको कट किया। और इसी तरह मैंने तीसरा स्टेप भी लिया और उसको 2 इंच छोड़ते हुए तीसरा स्टेप लिया और उसको लेयर्स की शक्ल में मैंने इसको कट किया। और जो आ रहा है हमारे शोल्डर पे, और जब मैं कट कर रही हूँ उसको मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरह मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ और किस तरह आपको हाथ में लेना है। और देखिए मैंने उसको ड्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी इनको स्टिकिंग भी करनी है, तो स्टिकिंग की इंशाल्लाह ताला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ जो इसकी सेटिंग है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि तब स्टिकिंग कर ली होगी, इसलिए मैंने टाइम थोड़ा था, बालों को गीला नहीं किया। इसी तरह अच्छा उसको कॉम्ब करते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। इसी तरह देखिए 2 स्टेप मैंने किए, तीसरा शोल्डर तक आ गया। पीछे जो हमने लेंथ जो है हमने बहुत कम शॉर्ट करनी थी। ये देखिए ये चौथा स्टेप है जो मैं उसको हल्का सा देखे जैसे ट्रिम करते हैं उस शेप में नीचे से यू शेप में लेके आ रही हूँ। ठीक है, इसी तरह ये देखिए अब मीट में हम आ गए और उसको इक्वल लेते हुए मैं पास करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। कोशिश तो बहुत करते हैं कि आपको हर चीज़ दिखाई जाए, कहीं से मिस्टेक हो जाए तो मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से। इसी तरह मैंने क्राउन एरिया पकड़ा। क्राउन एरिया में मैंने एक वी सेक्शन लिया है और इसको ये देखिए फ्रंट से आप देखें, इसको वी सेक्शन मैंने लिया है। इक्वल करें आप, अच्छी सी कॉम्ब करें। अच्छी सी कॉम्ब करने के बाद आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए जो हमारा फ्रंट कट है उससे थोड़ा सा लॉन्ग रखते हुए आपने इसको कट कर देना है। ये मेरा क्राउन एरिया आ गया। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट पे भी जो हमारा वी सेक्शन है उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एक खूबसूरत सा आपका फ्रंट का कट आ जाएगा। इसी तरह अब हम उससे नीचे हम लेंगे एक स्टेप। ये पीछे से हमारा तकरीबन 3 स्टेप और एंड वाला जो मिलेगा वो 4 स्टेप हमारा बन जाएगा। ये देखिए जो मैंने पहले क्राउन एरिया लिया है उसी के इक्वल मैंने पीछे से एक स्टेप लेते हुए उसको कट कर दिया, जो हमारे बिल्कुल ऊपर वाला आएगा। यहाँ से स्टेप इतने इनहेंस नहीं हो रहे, लेकिन जब मैं सेटिंग करूँगी तो आपको समझ लगेगी कि कैसे कट हुआ है। जी नेक्स्ट मैंने फिर तकरीबन 2 इंच छोड़ के, जैसे साइड पे मैंने छोड़ा इसी तरह 2 इंच पीछे से मैंने लेते हुए अपने पहले स्टेप के साथ मिलाते हुए इसको मैंने स्ट्रेट रखते हुए इसको मैंने सी स्टाइल में इसको कट कर दिया। बिल्कुल मैंने स्ट्रेट नहीं किया, सी स्टाइल में किया। अब ये देखें तीसरा मेरा स्टेप आ गया है और ये बहुत ज़्यादा इनहेंस होते हैं। जब इसमें वेव आता है तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हल्का सा इसको वेट किया हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाए। और इसको ज़्यादा सा कट करते हुए मैंने कट किया। ये देखिए जी ये मेरी फाइनल लुक है। हमारे 3 स्टेप मैंने कटिंग किए और लास्ट वाला जो हमारा यू शेप था वो 4 स्टेप हो गया। ये मैंने स्टिकिंग कर ली है इनकी, और अब इसको मैं ब्लो ड्राई से इसको ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद मैं आयरन के साथ इसकी मैं आपको कल करके सेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इसी तरह आप मोटे मोटे चम्स लेंगे, एक नेचुरल का स्टेप में हम करेंगे। और अपना जो हमारा स्ट्रेटनर है उसको तकरीबन 230 मेरी फुल हीट है, और
जिस पे हम इसको कर्ल कर लें। जो नीचे वाला स्टेप मैंने कर लिया इसको मैं फ्रंट पे फेंक दूंगी ताकि ऊपर वाला जो मैं स्टेप निकालूँ सेटिंग के लिए वो आपस में मिक्स ना हो। इस तरह बहुत जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए कितने मैं मोटे मोटे चम्स ले रही हूँ और एक नेचुरल सी लुक करके इनको कर्ल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी सेटिंग आती है, बहुत नेचुरल सी आ जाती है। ऊपर से मैंने स्ट्रेट करके ला रही हूँ और नीचे से एंड पे हल्का सा वेव दे रही हूँ। और इसी तरह जब ज़ाहिर स्टेप कटिंग की हुई है तो स्टेप कटिंग के साइज होता है कि ऊपर नीचे हेयर होते हैं और जब आप एंड पे सिर्फ कर्ल करते हो तो आपके पूरे बैक पे आपका कट इनहेंस हो जाता है। आप फुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं तब भी इनहेंस होगा, आप फुल कर्ल भी कर सकते हैं तब भी इनहेंस होगा आपका कट। और आप जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 2 स्टेप मेरे हो गए। अब इनको मैं आगे की तरफ फेंक के फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने खोला लिया और उसको मैंने कर्ल किया। जैसे कैमरा स्टैंड पे लगा होता है और ख़ुद ही मैं वीडियो बनाती हूँ, खुद ही मैं साथ ये काम भी करती हूँ, तो इसलिए कहीं से मिस्टेक हो जाता है, काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। और कहीं से अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आई एम सॉरी। उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। स्ट्रेट किया, उसको ट्विस्ट किया और जो आपकी एंड वाली लेंथ है वो आपके फ्रंट में आना चाहिए। ये देखिए कैसे स्टेप इनहेंस हो रहे हैं, सबका मैं एंड पे ही कर रही हूँ। अब ये क्राउन एरिया मैंने इकट्ठा पकड़ा क्योंकि ये इकट्ठा स्टेप था जो मैंने ऊपर लेके जाके मैंने इसको कट किया। और ये देखिए आपका क्राउन एरिया का फ्रंट से मैंने साइड स्टेप लिया है, साइड मांग निकाल लिया और उसी को साइड पे मांग निकालते हुए उसको मैं बैक पे लेके आई हूँ और उसको कर्लिंग कर रही हूँ। और जो फ्रंट वाला आपका स्टेप है उसको बिल्कुल माइनर सा आपने कर्ल करना है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए ये उससे बाद का है और ये फ्रंट के तकरीबन हमारे स्टेप आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाएंगे, बैक की तरफ फेंक दे जाएंगे। फेस नहीं दिखा सकते, ये मजबूरी है हमारी। तो अगर कोई मॉडल मिले जो अपना फेस दिखाना चाहे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगी, लेकिन तमाम हेयर आप बैक की तरफ लाएँ तो वो भी बहुत अच्छी आपको ये सेटिंग आती है। ये मेरी फुल लुक है। उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाली स्टिकिंग। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।